लेकिन आज क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है तो प्रोटोकॉल भी डबल ट्रिपल मिल रहा है, और जब औरतों को प्रोटोकॉल मिलता है तो औरतें उसे बिल्कुल माइंड नहीं करती। हम कहते हैं लाओ जी और प्रोटोकॉल लेकर और फूल लेकर आओ और तहाइफ लेकर आओ, और हमें जितने गिफ्ट्स मिले हैं, फ्लावर्स मिले, चॉकलेट्स मिले, हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। ये मैं बता रही हूँ, मेरे मियाँ तो वैसे दुबई में है लेकिन उन तक भी ये मैसेज चला जाएगा यूट्यूब के ज़रिए। तो जनाब, इस वुमेंस डे पर जब हमारी टीम बैठी और हमने डिसाइड किया कि हम किस ख़ास मेहमान को बुलाएं, महफिल ख़ास में किसे बुलाएं, तो आप यकीन करें कि एक नाम जो सबके जहनों में आया और सब ने एक साथ कहा जी इन्हें बुलाना है। वो कौन है? वो ऐसी खातून है जो पाकिस्तान की ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आम औरत है, जो घरेलू औरत है, जो घर में रोज़ सुबह उठती है, जल्दी जल्दी खुद नींद में होती है, बेहाल अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर अपने शौहर का लंच पैक करती है, डायनामिक खातून है। और फिर वो ख़वातीन जो बच्चों को स्कूल भेजकर, अपने मियाँ को ऑफिस भेजकर, अपना अगर वर्किंग वुमेन है तो ऑफिस जाकर काम करती है, वरना घर के सारे काम संभालती है। शानदार प्रोड्यूसर भी हैं। नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ये किन खवातीन को रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंट किन खवातीन को करती हैं। तो ये क्या कमाल बातें करती हैं, कितनी अच्छी वाइब्रेंट इनकी पर्सनालिटी है। इनको रोज़ाना सुबह जब आप मॉर्निंग शो करते देखते हैं, मॉर्निंग शो क्वीन है ये, जब आप देखते हैं, खवातीन देखती हैं, तो उनकी सुबह इन्हें देखकर ही होती है। तो जनाब दानिश कह रहे थे मैं बुलाऊंगा क्योंकि मेरी भाभी हैं। हाँ जी, मेरी तो भाभी है, मैं तो उनको निदा भाभी कहता हूँ। मैंने तो कभी कहा ही नहीं है कि जी निदा यासिर आएंगी, मैं भाभी कहता हूँ। भाभी को मैं वेलकम करता हूँ, प्लीज भाभी आइए। निदा यासिर एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। I love that you're wearing green on green. Yes. I make sure. Welcome. और एक बहुत अच्छा मैसेज, रमजान में सारे गिले शिकवे दूर। I love you. I love you. I love you. I love you so much. Thank you for coming. Thank you so much for inviting. कहाँ बैठेंगी बताइए? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। यार बात सुने, अभी आप हम क्या सोच रहे थे, आप कहाँ बैठेंगी? मैं आपको बताती हूँ कहाँ। चले आप इधर आए। हाँ, लोगों को ना आपको यहाँ देखना। अरे बैठ जाए भाई, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब अब इस वक्त मेरा रेस्ट टाइम है। मेरी तरफ से खुली ऑफर है वैसे। नहीं। लोगों को आदत है आपको यहाँ देखने की यार। बात सुनो, मैं एक साथ दो जगह नहीं बैठ सकती। अभी रात में मैंने कहीं और जाके बैठ। ठीक है, ओह अच्छा हो गया। चलिए बैठिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, रमजान मुबारक आपको भी, आप दोनों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। और मैंने कहा ओ माय गॉड, जब मुझे यहाँ से इनविटेशन आया मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम। दानिश, आपका और हमारा तो साथ बहुत पुराना है, लेकिन राबिया से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। इसी की वजह से आज हम ऑयल फ्री खाना खाते हैं क्योंकि एयर फ्रायर किया हुआ है। कम ऑन। और फिर बीच में कुछ गड़बड़ें हो गई तो मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम। लेकिन वो मेरी और आपकी गड़बड़ नहीं थी ना, वो तो मतलब लाइक जनरल सिचुएशन ही गड़बड़ हो गई थी। तो मैंने कहा यार रमजान में सबसे गिले शिकवे दूर करने, बड़ी बात है भाभी। सो ये एक मैसेज है जो हम दोनों की तरफ से। I love you. अगर हम रोजाना ये लोगों को तकरीर कर रहे होते हैं कि गिले शिकवे मिटा दें, जैसे अभी शरियार दाऊद साहब हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट में, तो उनसे एक खातून ने पूछा कि भाई चेहरे पर नूर कैसे आएगा। उन्होंने कहा सबसे पहले दिल को साफ करना है। तो हमारे चेहरों पर जो नूर है वो दिल की सफाई की वजह से। हुआ क्या था यार? कुछ नहीं हुआ था। सुनो, हमारे चेहरे गोल भी हैं, इसलिए भी नूर है। हाँ, ये भी है नेचुरली, और हम गोल रखते हैं उन्हें, टेंशन नहीं लेते उसकी। अच्छा भाभी, ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको मॉर्निंग शो करते हुए टोटल? माशाल्लाह 16 ईयर्स एक साथ, एक चैनल के साथ कंसिस्टेंट होके अभी तक 16 साल, मतलब फरवरी 8 को 16 ईयर्स कंप्लीट। देखिए ये बात शो करती है ये कितनी डायनामिक है। ये रोजाना 16 साल से पंक्चुअल होंगी, टाइम पर सोती होंगी, टाइम पे खाती होंगी, टाइम पे उठती होंगी। दानिश, शादी को भी 22 साल हो गए। क्या बात, 23 होने वाले हैं। जी। आपकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं हम रमजान ट्रांसमिशन में। अरे मैं इनके शो में बैठी होती थी, ब्रेक में कितना सारा कुछ होता है ना, होस्ट को बता रहे होते हैं प्रोड्यूसर आके ये करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, और ये फ़ोन उठा के हाँ बेटा अच्छा नहीं मैं तो बेटी को किसी चीज़ के लिए स्कूल में पैसे चाहिए थे, जैसे होता है ना जो वो फीस जमा करवानी है, ये फ़ोन पे ओके नहीं बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना, वो सो रहे, मैं करवाती हूँ, ब्रेक में जल्दी कर रही हैं। एंड आई वाज जस्ट सो फैसिनेटेड कि यार ये
मतलब हर चीज, हर फन मौला भी, घर का भी ख्याल इनको होता है यार आज घर में यूं हो भाई मॉर्निंग शो पे जाके उसके बाद ये आके हमारे सेट पे जब मैं फिल्म्स कर रहा होता था इनकी, तो ये सेट पे भी आती थी, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आई भी होती। तो मैं यही सोचता था यार इतनी रात तक यहाँ है, इनको सुबह 6 बजे उठना है, फिर दोबारा से जाना है, और आप सुबह उठ के देखिए माशाल्लाह फ्रेश बिल्कुल। सिर्फ यासिर भाई के लिए करती है। आपने मुझे एक दिन कहा था यार मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यासिर के लिए पहुंचती हूँ, हेल्प उसको हेल्प हो जाए, मतलब अपने हस्बैंड की सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए मैं सेट्स पे जाती थी। वैसे मैं आप जिस फिल्मों में आपने काम किया उसमें मैं इतना नहीं आती थी, लेकिन बाद में काफ़ी चीज़ें प्रोडक्शन में संभाली हैं। ज़बरदस्त। तो भाई हमारे साथ एक और बहुत ही वाइब्रेंट खातून हैं और वो भी मॉर्निंग शो करती हैं, बट ये क्योंकि निदा का ताल्लुक एंटरटेनमेंट के मॉर्निंग शो से है, आप ये जो हमारी दूसरी गेस्ट है शी इज़ मोर टुवर्ड्स न्यूज़ी मॉर्निंग शोज़, और आप उनको बड़े बड़े जो हमारे इवेंट्स होते हैं उन्हें होस्ट करते हुए देखते हैं। और अभी माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो होस्टिंग अ रमदान ट्रांसमिशन ऑन हर ओन चैनल। वो ख़त्म हुई, उन्होंने कहा कि बस अब राबिया ने और दानिश ने बुलाया तो मैं भागी भागी यहाँ चली जाती हूँ। वंडरफुल पर्सनालिटी। इन्होंने मुझे कॉल की 3-4 दिन पहले और इन्होंने कहा राबिया I have a very very important question that I want to ask you। मैंने कहा यार ये मुझसे सवाल पूछ रही, ये इतनी अक्लमंद, इतनी बेहतरीन खातून मुझसे क्या पूछेंगी। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा वो मैं चाहती हूँ ये आप आएँ तो आकर ये दानिश से पूछें। अच्छा मुझसे पूछेंगे? बहुत मुश्किल सवाल था, अब जवाब आप दे सकते नहीं, ये बताएंगी आप। नहीं तो शाइस्ता आप ये बात बता सकती है ना। सिद्रा इकबाल आपको बताएंगी, शाइस्ता तो आई नहीं, आपने क्या शाइस्ता याद दिला दी। सिद्रा इकबाल इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपका दिन है प्रोटोकॉल, आज आप सबका दिन है, आज आपका दिन है यार। तरफ से आपके थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत हैप्पी वुमेन्स डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। हम दोनों में एक चीज कॉमन है, हम दोनों ने एक साथ हज किया इस साल माशाल्लाह। हजन सिद्रान हजन हज सिस्टर, हज सिस्टर्स है, अभी हज पर भी बात करते हैं। लेकिन सिद्रा आई वांट यू टू आस्क द सेम क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी ऑन कॉल। ऑफ कोर्स दानिश, हम लोग सारे बड़े परप्लेक्स थे और मुझे लगा कि आप लोग माशाल्लाह इतने अक्लमंद हो एंड यू नो ऑफ कोर्स, और आप लोग इतना ज़्यादा यू नो उल्मा के साथ भी बैठ रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी जनरल नॉलेज भी आपकी ज़बरदस्त है। तो सवाल मेरा ये था दानिश, आमना कौन है? कौन सी वाली? भाई जिसको आप के ख्यालों में छाई हुई है। आमना तो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी हैं। नहीं आपने किसी का जिक्र किया था, आए और फिर आपने उस दिन की बात तो नहीं करी जब मैंने इन्हें, तो मैं रोजाना कुछ ना कुछ कहता हूँ। अभी मैंने शाइस्ता का, आज आपका क्या? आज इन्होंने मुझे शाइस्ता बोला। इन्होंने शायद मुझे लगा मुझे शाइस्ता, इन्होंने मुझे कहा शाइस्ता। नाम मैं इनकी चेंज कर रहा हूँ। माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। और मैं क्योंकि आजकल प्री इफ्तार कर रही हूँ ना निदा, तो जैसे ही फारिग होती है तो अच्छी बात ये कि इफ्तारी घर पे होती है और सामने आप लोगों का चैनल होता है। ग्रीन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज बैठिए। अच्छा भाई, क्योंकि हम खवातीन के आलमी दिन की बात कर रहे हैं, देयर समथिंग इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मोर कुछ कहेगा तो नहीं, बहुत फ्रेंडली है, कुछ मुर्गी से भी ज्यादा मासूम बता दे, मैं चौकड़ी मार के बैठ। नहीं कोई चौकड़ी वॉकड़ी। मैं भी पहले दिन आई तो मुझे थोड़ा खौफ आया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें, ये इसको थोड़ा सा यूं करिए, बेचारा चला जाए। तो मेरा और ही करीब आ गया। कुछ नहीं करेगा, प्रॉमिस कुछ नहीं करेगा। ओए ये निदा यासिर हैं, करीब आकर तो दिखाओ, पूरी खवातीन मुल्क की खड़ी हो जाएंगी। वही खवातीन के लिए इस वक्त मुल्क में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स बहुत कुछ कर रहे हैं, बट वन थिंग दैट कॉट माई अटेंशन वाज दिस ब्यूटिफुल सरप्राइज जो कि प्लान किया फ्लाई जिना ने। फ्लाई जिना ने क्या किया कि जब वो फ्लाइट उड़ी तो फ़ौरन ही टेक ऑफ के बाद फ्लाई जिना ने एक बेहतरीन सरप्राइज दिया जितनी भी विमेन पैसेंजर्स थी उनको, एंड दे गेव देम पामोलिव के कोलैबोरेशन से ब्यूटीफुल गिफ्ट बैग्स जिस पर सब उन पैसेंजर्स का नाम लिखा हुआ था। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो औरतों को खुश कर देती है। निदा, कितनी हम औरतें कितनी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाती हैं। गुलाब का फूल फलक दे देता है सारा को, बस खुशी मिल जाती है। वो कॉल आ रही है, इसकी जमीन भी। यासिर भाई क्या देते हैं? आप छोड़ें, आप यासिर भाई का बताएं वो क्या देते हैं। यासिर भाई जो है ना वो बहुत ओवर प्रैक्टिकल है, वो नहीं करते ये चीज़ें। मैं बहुत दफ़ा बता भी चुकी हूँ, मैंने यासिर को कहा तुम भी फलक की तरह मुझे फूल दिया करो जैसे वो सारा को देता है। तो एक दिन गए पार्क में वॉक करने और बहुत सारे फूल तोड़ कर ले आए और कहने लगे ये लो कोटा पूरा हो गया पूरे महीने। मैं यार ये क्या है तुम। सो यासिर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। उसको वो कहता है कि मेरी मोहब्बत ये कि सुबह के टाइम जब मैं घर में होता हूँ
तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ काम करने, तो ये मेरा टाइम तुम उधर लगा रही हो, ये मेरी मोहब्बत है। क्या बात है। सही है, चलिए भाई प्रैक्टिकल मर्द भी होते ही हैं और जो नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। फलक एक अलग ही कोई सितारा है, हमने देखना है कब तक फलक प्रैक्टिकल रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये अलग ही एग्जांपल सेट है ना, अल्लाह करे हमेशा ऐसे रहे। दानिश आप प्रैक्टिकल मर्द हैं यही वाले? मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं प्यार भी करता हूँ अपनी बीवी से। नहीं, फूल देना, चॉकलेट, ये सब होता है? अच्छा, फूल नहीं देता, लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर हम जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने चले जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना एक साथ टाइम ज्यादा महंगा फूल, हम दोनों इस कदर बिजी हैं अपनी काम के, अपनी इंडस्ट्री के अंदर कि ना हमें टाइम कम मिल पाता है एक दूसरे के लिए। क्योंकि मैं भी रात में अक्सर आता हूँ, रात में वो आ जाती है, तो हमारा रात का रूटीन अक्सर ये होता है कि हम टीवी पे सामने बैठ के कुछ अच्छे गाने लगाते हैं, दोनों साथ बैठते हैं, 4 बातें करते हैं अच्छी प्यारी। वो आपका मी टाइम होता है दोनों का, अस टाइम होता है, अस टाइम होता है। फिल्मी भी होता होगा थोड़ा, है ना? यू कैन से दैट, लेकिन मुझे लगता है कि ना वो उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो वो 1-1.5 घंटा है ना, वो इतना लॉयल होना चाहिए एक दूसरे के लिए कि ना उसमें किसी तीसरे का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। When you put your phones aside कि कोई टेंशन नहीं, बस मैं और आप, सिर्फ मैं और आयशा हैं और बस हम सुन रहे हैं, और पॉपकॉर्न्स हैं। अगर वो हेल्थ रात में तो हम लोग नहीं खाते दोनों कोई, चलो भाई, एक बस सिर्फ हमारी बातें हैं और हम दोनों, अल्लाह करे कि ये बातें ही चलती हैं पॉपकॉर्न की। ये भी बड़ा मसला है वैसे कि जब मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश होते हैं तो मोटे भी हो जाते हैं जल्दी। हाँ, लेकिन एक साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, बहुत कंटेजियस है ये चीज। मोटे हो रहे हैं तो साथ मोटे हो रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ हो रहे हैं। ये भी है भाई। वैसे ये लोग बड़े कमिटेड हैं। आई हैव सीन निदा एंड यासिर, ये एक्चुअली हमारी बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग है। हज के साथ साथ वी आल्सो यू नो गो टू द सेम पर्सनल ट्रेनर, तो मैं तो इन लोगों को देखती हूँ कि दोनों साथ ही आते हैं वहाँ पे भी। अच्छा, मुझे हज का तो बताएं सिद्रा, हाउ डिड दैट हैपन? माशाल्लाह, हज मुबारक ऑफिशियली यहाँ पर भी आप लोगों को। लेकिन वो हज हमें ना इत्तेफाक से, हमारा कोई साथ प्लान नहीं था, लेकिन वी रियलाइज्ड एक दूसरे की तस्वीरें और स्टेटस देख के कि हम करीब हैं, तो वहाँ हमारी मुलाकात हो गई। राबिया, मैंने बहुत अरसे से इरादा किया हुआ था, लेकिन जो लोग रेगुलरली शो देख रहे हैं तो उस वक्त ना मेरे पैर में बहुत ज़बरदस्त चोट लग गई। सो फॉर अ ईयर एंड अ हाफ आई हैड अ कास्ट, एंड मैं रश से देखती थी उन लोगों को जिन्होंने हील्स पहनी होती थी, या क्योंकि ट्रैवल मेरी थी तो मैं एयरपोर्ट पे देख रही थी तो लोग टक 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 भागते हुए जा रहे। मैंने कहा कभी हम भी ऐसे जा रहे होते थे। एंड राबिया, यू वुड नॉट बिलीव कि लास्ट ईयर जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में थी निदा, तो हम उलमाए किराम के साथ बैठे हुए थे और इमाम हसन का जिक्र हुआ। तो जब उनकी फजीलत बयान की जा रही थी तो किसी ने कहा कि आपको पता है कि इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए थे। तो और उनसे पूछा ये जाता था कि जब आप हज के लिए जा रहे होते थे, आप इतनी तवील मुसाफत तय करते हैं, क्या महसूस करते हैं? तो कहते हैं मैं तसव्वुर में लेके आता था कि मैं हर कदम हौज़े कौसर की तरफ बढ़ा रहा हूँ। एंड यू वुड नॉट बिलीव इट टच्ड मी सो मच निदा, आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन माय शो। मैंने कहा अल्लाह पाक। और उससे पहले सिद्रा उम्रा किया हुआ था? उससे पहले उम्रा किया हुआ था, लेकिन हज क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वाहिद इबादत है जो मुशक्क़त है, और पैर की ये हालत थी लिटरली राबिया के हज पे भी मेरा सामान एक तरफ था, एक पूरा बैग इसकी साथ साथ इसको लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम था। मुझे लगता है वो कोई कबूलियत की घड़ी थी, बात सुन ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हज हम सब के लिए बहुत आसान था। हालांकि इस दफ़ा शदीद गर्मी थी ना। अच्छा, और आप और यासिर भाई दोनों गए थे? हम दोनों साथ थे, और यासिर की कज़न भी थी जो अमेरिका से आई थी, तो हमारा तकरीबन 5 लोगों का ग्रुप था। ओके। हम पता है सिद्रा और मैंने जब इस दफ़ा हज किया तो ये रियलाइज़ किया कि उम्रा और हज में बहुत डिफरेंस है। और एक सर्टेन एज जब आप चलते फिरते एक्टिव हो, आपको हज तब अदा कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक मेहनत है, ये एक मुशक्कत है। लोगों को इसका होता है कि अच्छा भाई हम सारे अपने दुनियावी काम पूरे कर लें, उसके बाद जब हमारे पेट में आंत नहीं, मुंह पे दांत नहीं, तब जाके हम हज कर लेंगे। मैं ऐसे ही देखा, हमने ये बात भी की कि एक हमने हमेशा से देखा है कि जितने बड़े बूढ़े वो कहते थे कि भाई वो उम्र के आखिरी हिस्से में, एक तो आपको उम्र का अपने कल का नहीं पता, अगला मूवमेंट नहीं पता। ये कैसे कहते थे कि उम्र के आखिरी कि भाई वो जाएंगे फिर बुढ़ापे में करेंगे हज, ताकि दुनिया से जाने से पहले सारे गुनाह माफ हो जाएं। लेकिन हज जो मुशक्कत वाली इबादत है, वो जितनी आप जवानी में करें अल्लाह, और फिर मुझे लगता है अल्लाह ताला आपका जब दिल बदलता है हज के बाद, वो भी जवानी में होना जरूरी है। आपको कोई ना कोई तोहफा जरूर मिलता है राबिया। और मैंने ये रियलाइज किया है कि आप किसी भी पैकेज पे चले जाएं दानिश, वहाँ पे जाके ना आपकी कुछ आजमाइश आएगी, यानी आपके ना एक इमोशनल ब्रेक। मैं आपको बताऊं राबिया, बाय द टाइम 9th 10th में तमाम मनासिक से फारिग हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगा कि यार आई ब्रीज थ्रू। लेकिन जब 11th ऑफ ज़िलहज आई है,
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एक तो ये वही दिन था जब बहुत ज़्यादा स्टैम्पीड हुआ, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। हम यानी क्रॉस करते जा रहे थे, लेकिन जब सुन्नत आपने करनी होती है कि मिना में आपको रात गुजारनी है, तब आई वॉक द होल नाइट विद दैट फुट, और हमें मिना में एंट्री नहीं मिल रही थी। वी केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड, और उसके बाद जो थकन और जो मेंटल एंड इमोशनल फटीग होती है ना, it breaks you down. So everybody has a different experience. सिद्रा, हम लोगों ने रोड पे हमारा जो कैंप था उसका रास्ता बंद कर दिया गया था जी। तो मैंने और यासिर ने जो क़याम करना था मिना में, वो हमने पूरी रात रोड पे, किसी ने वो चादर बिछाई हुई थी, हम रोड पे बैठे हुए, सड़क पे बैठे, और हम कह रहे थे कि हम कहते हैं ये पैकेज लेके जाएं, वो जहां हमारा नसीब है। हमारे पास खेमा भी नहीं था, हमारे पास VIP खेमा था, फिर भी हमने रोड पे गुजारी वो रात, और वो हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि इस दुनिया में सब बराबर है, Absolutely. कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, और मेरे ख्याल में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो आपकी ईगो होती है, रौनक होती है। टुगेदर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं और आयजा भी जब थे, और हमने 2019 में हज किया था, तो जब वो मरहला आया था, जब हम ज़मीन पे बैठे हुए थे और हम थे और आसमान होता है और तारे होते हैं और आप देख रहे होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यार लाइफ ये है। आप देखिए, अब यहाँ पर कोई दानिश नहीं है, कोई आयजा नहीं है, सब बराबर हैं, और क़यामत में ऐसे ही कोई समा होना है। Exactly. सबने जमा होना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो वो एकदम से एक वही थॉट आता था। मुझे लगता है प्रिपेयर भी करता है अल्लाह ताला। अगर आप 3 दिन के मनासिक को देखें ना दानिश, एंड ऑफ कोर्स यू हैव बीन थ्रू द जर्नी। मिना में जाएंगे छोटे ग्रुप के साथ, पहले अल्लाह मियां कहता है अच्छा इनके साथ एडजस्ट करो, देन यू गो टू अरफात एंड यू हैव अ मच लार्जर, तो और अपनी हस्ती मिट्टी भी नजर आती है, लेकिन एटलीस्ट खेमा होता है, ठंडा पानी होता है, करीब कुछ आसाइशें। जब तक आप मुज़दलिफा पहुंचते हैं जी, तो एक बेयारो मददगार यानी आप हैं और अल्लाह हैं, और चटियल मैदान है, आप सड़क पे हैं। So you and then when you wake up, it's literally the beginning of your new life. हाँ, so much और सब एक साथ खुले आसमान की नीचे लेटे हुए हैं, किसी का होश नहीं, बस अपनी इबादत में मशगूल हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, कोई वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।